हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें एवं ऑल बेल आइटम दबाएं ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं मनोज कुमार ग्रेड अप क्लासेस की ओर गो से मैं आप लोगों के समक्ष प्रॉफिट एंड लॉस बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले टॉपिक बताने जा रहा हूँ क्रैमुल। क्रैमुल को कॉस्ट प्राइस कहा जाता है। जिस मूल्य पर कोई वस्तु अगर खरीदी जाती है उसे हम क्रैमुल कहते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट डिक्रैमुल, इसको सेलिंग प्राइस बोलते हैं। जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है उसे हम डिक्रैमुल कहते हैं, सेलिंग प्राइस कहते हैं। ठीक है। तीसरा अंकित मूल्य। अंकित मूल्य भी जिस तरह से क्रैमुल अपने आप में 100% होता है, ठीक उसी प्रकार अंकित मूल्य भी अपने आप में 100% होता है। कोई भी व्यक्ति अपने आप में 100% होता है। पहला क्रैमुल अपने आप में 100% होता है। दूसरा डिक्रैमुल जो होता है 100% से अधिक भी होता है और कम भी होता है। तीसरा लाभ के तुलना छोटा से करते हैं। जब लाभ होगा तो उस समय तुलना छोटा से करते हैं। चौथा पॉइंट हानि की तुलना बड़ा से करते हैं। पांचवा अंकित मूल्य भी अपने आप में 100% होता है। बताएं पहले कि जब भी जिस तरह से क्रैमुल अपने आप में 100% होता है, ठीक उसी प्रकार अंकित मूल्य भी अपने आप में 100% होता है। छठा पॉइंट जिसको निकालना रहता है उसे गुना करते हैं और तथा जो दिया रहेगा उसे हम भाग देते हैं। सतमा भिन्न की स्थिति में P/Q, जैसे फ्रैक्शन अगर P/Q में रहे जिसके बाद का लगा रहे, फ्रैक्शन के बाद का लगा रहे तो उसे हर समझा जाता है, हर। तथा जो अंश रहेगा वो अपने आप हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट बताते हैं आठवां नजदीक की रिश्ता। जब नजदीक की रिश्ता क्रैमुल से और दूर की रिश्ता डिक्रैमुल से होता है। जब नजदीक की रिश्ता क्रैमुल से करते हैं और दूर की रिश्ता हमेशा डिक्रैमुल से करते हैं। ठीक है। नौवां अंतर की तुलना। जब अंतर की तुलना अंतर से की जाती है। ठीक है। जब अंतर होगा तो अंतर की तुलना अंतर से करेंगे। ठीक है। दसवां लाभ अलाभ दिया रहे। अगर लाभ दिया रहे तो हमेशा माइनस होता है। ग्रहमा अगर हानि दिया हुआ रहे तो फिर माइनस होता है। ठीक है। यदि लाभ हानि रहे तो प्लस होता है। 13 नंबर अगर हानि लाभ रहे तो प्लस होता है। जैसे समझने में अगर दिक्कत होता है लाभ लाभ कैसे माइनस होता है, एक ट्रिक बता दे रहा हूँ। जिस तरह से हम लोग अगर माइनस माइनस जानते होंगे आप लोग, ठीक है, माइनस माइनस समझते होंगे, बचपन में पढ़े होंगे कि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक ना। जस्ट इसमें उल्टा चलना है। क्या उल्टा चलना है कि अगर जहाँ हम लोग पढ़ते थे कि माइनस माइनस प्लस होता है वहाँ ठीक अगर एक सजाती रहे, माने अगर लाभ है एक तरह का है तो उस अगर एक तरह का रहेगा तो हमेशा माइनस समझना है। और उसमें क्या रहता है कि अगर एक तरह का रहता है तो हमेशा प्लस होता है। जब कब हम लोग जब माइनस माइनस प्लस समझते थे तब। लेकिन यहाँ पे क्या समझना है कि अगर लाभ रहे उल्टा, जस्ट इसका उल्टा, यहाँ प्लस होता था कब, जब सजाती रहता था तब। लेकिन इसमें क्या है, उल्टा है कि अगर लाभ रहे तो माइनस। जैसे हानि है, सजाती है तो यहाँ भी माइनस। ठीक है। 12 नंबर अगर जैसे लाभ है तो हानि है। जिस तरह से हम लोग समझते थे कि प्लस रहे और माइनस रहे तो क्या होता था, माइनस। उल्टा
ठीक है, इसमें इसमें माइनस होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि लाभ रहे और हानि रहे, तो यहाँ पे समझना है प्लस। ठीक है, इसके बाद जैसे इसमें हानि है, लाभ है तो प्लस। उसमें क्या होता था कि अगर माइनस रहे प्लस रहे तो क्या होता था, माइनस। लेकिन इसमें क्या है कि हानि रहे लाभ रहे तो क्या समझना है, प्लस। मैं जस्ट इसी का उल्टा एकदम इसी से टॉपिक से पकड़ लेना है कि कैसे हुआ हानि लाभ प्लस, कैसे हुआ। इसमें कैसे माइनस माइनस प्लस हुआ, यहाँ लाभ लाभ माइनस हुआ। यहाँ देखिए, यहाँ अगर एक तरह का रहता था कि माइनस माइनस क्या होता है, इस तरह का रहता था तो क्या होता था, प्लस। जैसे हम क्या बताएंगे, अगर हानि रहे और हानि रहे तो हमेशा क्या समझना है, माइनस। देखिए इसमें क्या क्या होता है कि माइनस माइनस रहता है तो क्या होता है, प्लस। देखिए ये फार्मूला नहीं है, ये आप लोग का हिंट है, हिंट्स है, स्पेशल हिंट्स। मतलब बनाने का इस पर रूल है, बिना फार्मूला के बनेगा। जैसे इससे क्या होगा, इससे आपको क्या होगा कि कोई फार्मूला लगाने का जरूरी नहीं। जैसे अब एक क्रैमल बराबर भी क्रैमल, ये नहीं समझना कि फार्मूला से हम लोग लागू करें। फार्मूला से लागू करने का ये स्पेशल हिंट्स है, इससे आपको बनाने में आसान होता है। ये कोई ट्रिक नहीं, कोई फार्मूला नहीं है ना कि लाभ लाभ याद करना है कि लाभ लाभ माइनस होता है, कोई जरूरी नहीं है कि लाभ लाभ माइनस होता है। इससे आपको नहीं समझना है, ठीक है। ये खाली आप लोगों को बताया जा रहा है कि स्पेशल हिंट से क्या होता है कि आप लोगों को बनाने में इससे क्या होगा, आसान होगा। इससे आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे, नो मेंशन, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद हम अगला टॉपिक आगे कुछ आप लोग के फर्स्ट टाइप बताने जा रहा हूँ, जो आप लोग को बताने जा रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन टाइप, हाँ 14 नंबर देखेंगे, 13 हो गया था, 14 देखेंगे। प्रश्न में, अगर प्रश्न में आपको क्वेश्चन में जहां भी कम या अधिक का शर्त बताएगा, वहां कम या अधिक का शर्त रहेगा ना, तो उसे हमेशा अंतर समझा जाता है। अंतर कब, जब प्रश्न में जहां भी कम या अधिक आपको शर्त मिलेगा तो वहां हमेशा अंतर समझा जाता है तथा उसका प्रयोग अंत में होता है। कब, जब अंतर जब होगा तो हमेशा उसका प्रयोग अंत में किया जाता है। वो हमेशा क्वेश्चन में रहेगा, कभी अधिक तो कभी कम, तो ऐसा शर्त दिखाई देगा तो हमेशा अंतर समझना, अंतर समझा जाता है और उसका प्रयोग कहाँ होता है, अंत में ही होता है। से अंतर अवश्य अंत में होता है, ठीक है। ठीक है, आप लोग के फर्स्ट टाइप बताने जा रहा हूँ। अब आपको जो स्पेशल हिंट्स था वो समाप्त होता है और फर्स्ट टाइप बताने जा रहा हूँ, टाइप फर्स्ट, ठीक है। वो फीड एंड लॉस का जो शर्त अभी बता रहे थे, शर्त फर्स्ट में टाइप फर्स्ट से मतलब क्वेश्चन ले जा रहा हूँ। एक घड़ी का क्रैमुल, एक घड़ी का क्रैमुल 700 रुपया है, ठीक है। यदि दुकानदार इसे 20% लाभ पर बेचे तो विक्रय मूल्य क्या होगा। जैसे एक घड़ी का क्रय मूल्य 700 रुपया है, यदि दुकानदार इसे 20% लाभ पर बेचे तो विक्रय मूल्य क्या होगा। ये हम लोग पहले जो पढ़े थे फार्मूला में पढ़ते थे, लेकिन वही आगे चल करके हम लोग कंपटीशन में कंसेप्ट से पढ़ते हैं, ठीक है। जो बताने जा रहा हूँ, सीपी क्रैमुल को बताए थे हम, सीपी शॉर्ट बताए थे कि सीपी होता है, क्रैमुल को बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, मतलब 700 रुपया आपको सीपी दिया हुआ, ठीक है। जैसे गिव एंड डेट आपको दिया हुआ सीपी 700 रुपया, ठीक है। इसके बाद आपको 20% लाभ दिया हुआ है, मतलब कहने का मतलब कि गेन मने भी लाभ होता है इस इंग्लिश में और प्रॉफिट मने भी लाभ होता है, लेकिन लाभ परसेंट दिया हुआ है 20%, ठीक है। तो आपको पी शॉर्ट में लिख देते हैं, पी बराबर 20%। और निकालने क्या कह रहा है, बी क्रैमुल। तो क्रैमुल दिया हुआ है, मतलब सीपी दिया हुआ 700। इसके बाद आपको प्रॉफिट भी दिया हुआ है परसेंट में 20%। अब पूछ रहा है बी क्रैमुल क्या होगा, ठीक है। तो जब हम शर्त लिखे थे, क्या लिखे थे, शर्त, जब पहला शर्त में क्या लिखे थे, क्रैमुल अपने आप में 100% होता है, ठीक है। क्रैमुल अपने आप में क्या होता है, 100%। लेकिन यहाँ क्या दिया हुआ है, नियत की तुलना नियत से की जाती है, ठीक है। नियत की तुलना नियत से किया जाता है, जो अगर दिया है उसी की तुलना उसी से करेंगे। अगर यहाँ देखिए क्रैमुल दिया हुआ 700 रुपया, लेकिन हम बताए थे जब शर्त बताए थे तो उस समय क्या बताया था कि क्रैमुल अपने आप में 100% होता है, ठीक है। तो क्रैमुल जब अपने आप में 100% होता है तो 100 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 700। सोचने की चीज है,
क्या बताया कि नियत की तुलना, मतलब जो नियत के मतलब कि जो दिया हुआ रहे, आपको दिया हुआ है 700 रुपया, और हम जो कंसेप्ट बताए थे, जो शर्त बताया था, स्पेशल हिंट्स जो बताए थे, उसमें लिखे थे कि क्रैमुल अपने आप में 100% होता है। तो क्रैमुल की जगह पर हम 100 लिख दिए, और 100 बराबर क्या लिखेंगे, 700। ठीक है, मतलब 100 बराबर 700, तो 1 बराबर क्या हो सकता है, 700 बाई 100 कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद निकालना है हमको बी क्रैमुल। क्या निकालना है, बी क्रैमुल। कहने का मतलब कि हमको निकालना है एसपी, सेलिंग प्राइस। ठीक है, एसपी निकालना है। ठीक है, सोचने की जरूरत, एसपी जब निकालना है तो यहाँ 20% लाभ दिया हुआ है। तो हम बताएं कि परसेंट कोई भी अपने आप में 100% होता है। कोई भी व्यक्ति चाहे कोई भी चाहता है कि हम अपने आप में 100% रहे, तो यहाँ 20% दिया हुआ है। अगर लाभ दिया हुआ रहे तो 100 में 20 ऐड करेंगे। ठीक है, अगर हानि दिया हुआ रहे तो 100 में 20 माइनस करेंगे। तो यहाँ आपको लाभ दिया हुआ है 20%, तो 100 में जब 20 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 120। तो 700 बाई 100 अब गुने क्या लिखेंगे, 120। मतलब जिस तरह से हम लोग एक एक नियम का मैथ बनाते हैं, ठीक उसी प्रकार से बता दें। लेकिन वहां पे जब परीक्षा में जाएंगे तो इतना विस्तार से नहीं लिखेंगे, उसको हम बता देंगे कैसे लिखेंगे। इसे पहले काट लेते हैं, 7 0 0 कट गया। ठीक है, 6284, यानी कहने का मतलब कि 840 रुपया ये आपको एसपी आया। 840 रुपया, 840 रुपया एसपी आया। देखिए, जब इतना लिखे, हम इतना लॉन्ग लिख दिए। ठीक है, इतना वहां पे हम लोग जब परीक्षा देने जाएंगे, चाहे कोई भी एग्जाम देने जाएंगे, तो वहां पे इतना विस्तार से नहीं लिखेंगे। तो हम लोग थोड़ा समझने के लिए लिख दिए कि 100 बराबर 700, 1 बराबर इतना, ये समझने की चीज है। ठीक है, लेकिन जब वहाँ एग्जाम में जाएंगे तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे, जैसे 700 हो गया। ठीक है, ऊपर दिया हुआ है, बताया कि नियत की तुलना नियत से करते हैं, तो 700 है, और नियत अपने आप में क्रैमुल कितना होता है, तो 100 होता है। तो 700 बाई क्या लिखेंगे, 100। निकालना है हमको क्या, विक्रैमुल। तो विक्रैमुल और कितना परसेंट लाभ दिया हुआ है, 20%। तो 100 में 20 क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो 120 हो जाएगा। ठीक है, तो 0 से 0 का हो गया, कट गया। तो 62 से क्या हो गया, 84, 840 रुपया हो गया। ठीक है, तो वो भी आया इस तरह से शॉर्ट में है। आपको वहां जाकर के जस्ट ऐसे बना देना है परीक्षा में, इतना ज्यादा लिखने का जरूरी नहीं है। लेकिन देखिए ये कैसे आता है, ये भी सोचने की चीज है, कैसे आ गया फार्मूला। आखिर यह फार्मूला यहाँ पे न लिखे और ऐसे बन गया, ये फार्मूला ही है, अंदर से फार्मूला ही है, लेकिन देखने में आपको लग रहा है कि फार्मूला इसमें यूज नहीं किया गया है। फार्मूला है, कैसे है ये भी सोच सकते हैं। जब हम लोग पढ़ते थे 7 क्लास 8 क्लास में पढ़ते होंगे, ठीक है, तो आप लोग उस समय यूज करते होंगे क्रैमुल बराबर, सर लिखे हैं क्रैमुल इतना है, विक्रैमुल इतना है, तो फार्मूला लगाते होंगे पहले बचपन में, इसे विक्रैमुल बराबर, इस तरह से विक्रैमुल निकालना है तो फार्मूला होता है क्रैमुल, क्रैमुल ऐसे लिखते होंगे, क्रैमुल गुने 100 प्लस लाभ परसेंट बाई 100, ऐसे फार्मूला लिखते थे हम लोग। फार्मूला पर सर ऐसे बैठा करके और डायरेक्ट बना लेते थे। लेकिन अब हम लोग क्या क्या सीखेंगे, कंसेप्ट, मतलब फार्मूला को धीरे धीरे आप लोग मतलब दिमाग से हम मतलब उतना यूज नहीं करेंगे, फार्मूला का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि मेरा आदत बन जाएगा फार्मूला यूज करने का, और कंसेप्ट से बनाएंगे। ठीक है, तो बी क्रैमुल बराबर ऐसे इस तरह से क्रैमुल 100 प्लस लाभ परसेंट बाई 100। देखिए तो देखने में आपको लग रहा है, देखिए यही है, यहाँ 700 है, तो यही चीज बात ऊपर है लिखल 700, यहाँ क्रैमुल है तो क्रैमुल यहाँ 700 है। अब 100 प्लस लाभ है तो यहाँ पे 100 प्लस लाभ है तो ऐड ना करल है 120, वही चीज तो है। देखिए अब बाई नीचे 100 है तो वही तो 100 है। देखिए अंदर से ही फार्मूला ही रहता है, लेकिन आप लोग के जब कंपटीशन में जाते हैं तो थोड़ा सा लगता है कि दूसरा हो रहा है। नहीं, जब हम लोग अगर पहले से अगर मेथड जान रहे हैं तो इसको शॉर्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होता होगा, और कोई दिक्कत भी नहीं होगा, नो मेंशन। कोई अगर ऐसा है दिक्कत तो बोलिए, ठीक है। और समझ में हम तो जान रहे होंगे, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसलिए अब हम क्वेश्चन नंबर दूसरा लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे, ठीक है।
पहला समझ में आया होगा, ठीक है। दूसरा बताने जा रहा है, एक वस्तु का कीमत 8,000 रुपया है। फर्स्ट वही टाइप है, लेकिन थोड़ा सा फर्क यही है कि उसमें लाभ था, इसमें क्या है, हानि। जैसे ये यदि दुकानदार इसे 20% हानि पर, उसमें पहला क्वेश्चन क्या कर रहा था कि 20% लाभ हुआ, लेकिन अभी थोड़ा सा चेंज किए हैं कि 20% हानि किए हैं, क्योंकि लाभ पर हम लोग सीख गए, तो हानि पर भी थोड़ा सा देख लेते हैं। टाइप वही है, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें, वही है। 20% हानि पर बेचे तो विक्रय मूल्य क्या होगा, इसमें भी विक्रय मूल्य पूछ रहा था, उसमें भी विक्रय मूल्य पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले कीमत देखिए, यहाँ पे देखिए, समझिए पहले, एक वस्तु का कीमत, यहाँ साफ नहीं लिखा हुआ क्रय मूल्य, यहाँ कीमत का रहा था। कीमत अब क्या बताया परिभाषा में कि कोई वस्तु जिस मूल्य पर खरीदी जाती है उसे हम क्रय मूल्य कहते हैं। हाँ देखिए, लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आपको समझना कैसे है कि कोई वस्तु जिस मूल्य पर खरीदी जाती है उसे हम क्रय मूल्य कहते हैं। यहाँ भी लिखा हुआ है किसी वस्तु का कीमत लिखा हुआ है, कीमत मतलब क्या, क्रय मूल्य ना, तो 8,000 रुपया। तो यहाँ सीपी आपको दिया हुआ है, सीपी मतलब कोई दिक्कत ना होगा अगर सीपी लिख रहे हैं तो, अगर क्रय मूल्य भी इसको कह सकते हैं, हिंदी में क्रय मूल्य बोलते हैं, वही कॉस्ट प्राइस बोलते हैं इंग्लिश में, सीपी, ठीक है। तो सीपी हम 8,000 रुपया लिख दिए, कोई दिक्कत। यदि दुकानदार इसे 20% हानि पर, अब देखिए हानि पर कह रहा है तो आपको लॉस दिया हुआ है, लॉस बराबर 20%, ठीक है। लॉस दे ले 20%, तो जब 20% लॉस दिया हुआ है और पूछ रहा है विक्रय मूल्य, उसमें क्या किए थे कि लाभ दिया हुआ था तो हम 20 से ऐड किए थे, लेकिन इसमें क्या करेंगे, 20% जब हानि दिया हुआ है तो इसमें हम उसमें 100 में हम जितना दिया हुआ रहेगा उतना हम माइनस करेंगे। जब हानि दिया हुआ रहता तो 20% हानि दिया हुआ तो 100 में 20 क्या कर देंगे, कम कर देंगे, ठीक है। तो जब लॉस 20% दिया हुआ है तो देखिए, अब सबसे पहले हम बताया था क्या कि कीमत क्रय मूल्य दिया रहा है, तो क्रय पहला हिंट्स में बताया थे कि क्रय मूल्य अपने आप में 100 होता है, तो 100 बराबर क्या लिखेंगे, 8,000, ठीक है। 100 बराबर क्या लिखेंगे, 8,000। यहाँ कीमत दिया, क्रय मूल्य दिया हुआ है 8,000, तो 100 बराबर 8, नियत की तुलना नियत से, कोई दिक्कत नहीं। अब चलेंगे आगे, इसलिए एक बराबर निकाल देंगे, एक बराबर कितना हो जाएगा, 8,000 बाई 100, सॉरी गलती हो गया था, ठीक है। और इसके बाद क्या कर रहा है, 20% हानि कर रहा है, तो इसमें 100 में 20 क्या कर देंगे, हानि का है तो माइनस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। 100 में से जब 20 हानि करेंगे तो क्या होगा, 80 होगा। 80 बराबर क्या हो जाएगा, 8,000 बाई 100 मल्टीप्लाई होगा 80 से, ठीक है। तो 2 शून्य से 2 शून्य क्या हो गया, खत्म। तो एसपी बराबर क्या हो जाएगा, एसपी बराबर हो जाएगा 80 गुने 80 से गुना कर देंगे तो 88 क्या हो जाएगा, 64, और 64 पर 2 को शून्य हो जाएगा, यानी 6400 रुपया आ गया आपका कौन सी, एसपी। यही आपको निकालना था, हानि बराबर। देखिए सबसे फिर से समझ लीजिए, हो सकता है कि दिक्कत हो जाए कोई, तो एक वस्तु का कीमत 8,000 रुपया, तो हम लोग सीपी लिख लिए 8,000 रुपया, ठीक है। इसके बाद लॉस कितना दिया हुआ, 20%। क्या बताएं हम कि अगर लॉस होगा तो हमेशा 100 में से 20 माइनस करेंगे, मतलब 100 में 20 नहीं, मतलब जितना दिया हुआ रहे, अभी यहाँ 20 है तो 20 माइनस करेंगे, यानी कि 20 करा तो 20 से रट जाएंगे, नहीं, 100 में 20 मतलब माइनस, यहाँ जो दिया रहेगा वही माइनस करेंगे। 100 में अगर 20 देगा तो 20 माइनस करेंगे, 100 अगर मतलब अगर 70 दिया तो 100 में 70 माइनस करेंगे, मतलब जितना परसेंट दिया हो रहा है हानि उतना 100 में हम माइनस करेंगे। अगर प्रॉफिट दिया हो रहा है लाभ, तो उसमें हम 100 में ऐड करते हैं, जितना प्रॉफिट आपको रहे, जितना परसेंट रहे उसको ऐड कर देंगे, कब, जब प्रॉफिट दिया हो रहेगा तब, ठीक है। तो हम ऐड कर, इसमें हानि था तो हम लॉस दिया हुआ था तो हम क्या कर दिए, घटा दिए, कितना 20% देना था तो 100 में 20 क्या कर दिए माइनस, तो कितना आ गया था 80। तो 100 बराबर क्या लिखे हम 8,000, क्योंकि क्रय मूल्य अपने आप में 100 होता है, तो क्रय मूल्य दिया हुआ है 8,000, नियत की तुलना नियत से, 100 बराबर 8,000।
इसलिए 1 बराबर कितना हो जाएगा 8000/100। कोई दिक्कत? इसलिए निकालना था कुछ हमको विक्रय मूल्य। यहाँ दिया हुआ कितना परसेंट हानि 20%। 100 में 20 का कर दिए 80। 80 बराबर क्या हो जाएगा 8000/100 गुने 100। 2 शून्य से 2 शून्य काट दिए और 80 में 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6400 रुपये आपका एसपी निकल जाएगा। नेक्स्ट अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें थोड़ा सा चेंज करके लाए, हल्का सा चेंज किए हैं, थोड़ा सा चेंज किए हैं। क्या चेंज किए हैं कि किसी वस्तु को 540 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। इसमें क्या होता है कि बेचने पर, उसमें क्या था कि खरीदता था, उसमें कीमत क्रय मूल्य दिया हुआ था, लेकिन इसमें क्या दिया हुआ है विक्रय मूल्य। 540 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। ठीक है, तो इसे कितना में बेचा जाए कि 10% का लाभ हो। देखिए है विक्रय मूल्य दिया हुआ, फिर पूछ भी रहा है विक्रय मूल्य, लेकिन यहाँ पे क्या जब 10% हानि की स्थिति में दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि 10% अगर लाभ पर हम अगर वस्तु को अगर हम 10% लाभ पर बेचे तो कितना हमको विक्रय मूल्य होगा, वो पूछ रहा है। यहाँ पे हानि पर था तो आपको 540 रुपया विक्रय मूल्य था, लेकिन अब वही अगर 10% अगर हानि पर लाभ पर बेचेगा तो कितना मतलब विक्रय मूल्य होगा, ये हमको निकालना है। ठीक है, तो देखेंगे सबसे पहले देखेंगे कि 540 रुपये आपको दिया हुआ है तो विक्रय मूल्य दिया हुआ है, उसमें क्रय मूल्य दिया हुआ तो 100 बराबर लिखे थे, लेकिन इसमें क्या है कि एसपी बराबर सेलिंग प्राइस बराबर 540 रुपया, सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। अब क्या लिखेंगे तो इसमें 10% जब हानि दिया हुआ है, उसमें क्या था कि 20% का लाभ कहा जा रहा था, तो बताए थे अगर लाभ कहे एक में हानि बताए थे तो 20% अगर लाभ हुए तो लाभ में जोड़ते हैं 100 में, अगर हानि होगा तो उसमें हम माइनस करेंगे, लेकिन यहाँ हानि दिया हुआ है 10%, तो 100 में हम 10 क्या कर देंगे माइनस। अगर 100 में 10 माइनस करेंगे हम, 100 में अगर 10 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 90। तो 90 बराबर लिखेंगे हम यहाँ 540। ऐसा क्यों किए, 100 बराबर क्यों नहीं लिखे? क्योंकि 100 बराबर कब लिखते हैं, हम बताए थे थ्योरी में कि जब क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है, लेकिन विक्रय मूल्य कभी 100% से ज्यादा भी होता है, कभी कम भी होता है। इसलिए यहाँ पे आपको 100 बराबर नहीं लिख करके हम 90 बराबर लिखे। क्यों? क्योंकि हानि कर रहा था, इसलिए जो नियत की तुलना नियत से, यहाँ अगर विक्रय मूल्य दिया हुआ है तो इसमें विक्रय मूल्य ही है 90। 90 बराबर 540, जो दिया रहेगा समान की तुलना समान से, मतलब जो नियत रहेगा वही से तुलना करेंगे, तो 90 बराबर 540। ठीक है, 10 में से माइनस 100 में से 10 माइनस किए, हानि कह रहा है तो 90 बराबर 540। ठीक है, तो इसके एक बराबर क्या लिख सकते हैं 540/90। तो हमको कह रहा है कि इसको हम तो पहले सबसे पहले हम क्रय मूल्य निकाल लेंगे। ठीक है, ये आपको क्या निकल रहा है क्रय मूल्य से निकाल लेंगे। पहले तो क्रय मूल्य तो बराबर क्या लिखेंगे 100, क्रय मूल्य अपने आप में 100 होता है तो 100 बराबर लिख देंगे। 540/90 गुने 100, ये आपको इससे अब क्या निकलेगा, जब 100 बराबर जिसको निकाला रहता है उसको गुना में रखते हैं, तो हम निकाल रहे हैं क्रय मूल्य। अभी हम विक्रय मूल्य नहीं निकाल रहे हैं, क्योंकि बेचा जाए तो 10% का लाभ हो, कितना में बेचा जाए ये पूछ रहा है। तो हम अभी लाभ ना निकाल करके, हम विक्रय मूल्य ना निकाल के पहले सबसे पहले हम निकाल रहे हैं क्रय मूल्य। ये आपको क्रय मूल्य निकलेगा, इससे 0 0 कट गया, 9 6 54, 600 हो जाएगा। ये आपको 600 रुपया जो हुआ ये आपको सीपी हुआ, एसपी नहीं निकला है। अभी हम सीपी निकाल चुके हैं और सीपी के बाद हम एसपी निकालेंगे। तो जब सीपी जान रहे हैं कि नियत सीपी में क्या बताए थे, तो अगेन मतलब हम इसमें एक स्टेप और चलेंगे, एक स्टेप और क्या चल सकते हैं कि अगेन मतलब पुनः हम चलेंगे 100 बराबर लिख करके चलेंगे। ये आपको सीपी आया बताया था ना कि नियत की तुलना नियत से क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है, तो 100 बराबर 600 लिखेंगे अब की। ठीक है, अब की यही जो आया हमको क्रय मूल्य वही तुलना आपकी कर रहे हैं, वहीं पहुंच रहा है जो पहले जो जिस मंजिल पे पहले हम बताएं वही मंजिल पे पहुंच गए बैक करके। ठीक है, तो 100 बराबर क्या लिखेंगे 600, इसलिए एक बराबर क्या लिखेंगे 600/100। तो हमको निकालना है कोई चीज 10% का लाभ। अब की 100 में 10 का कर देंगे, ऐड कर देंगे। 100 में 10 जब ऐड करेंगे तो 110, जब 110 हो जाएगा तो 600/100 अब उन्हें क्या लिख देंगे 110। जब 110 लिख देंगे गुना में
बताया था कि जिसको निकालना रहता है उसको गुना में, नियत की तुलना नियत से, 600 बाई 600 भी क्रयमूल है और 100 भी क्रयमूल है, तो क्रयमूल की तुलना क्रयमूल से कर दिए। गुने निकालना था हमको कौन चीज, विक्रय मूल, बेचा जाए 10% लाभ पर तो 100 में 10 जोड़ दिए, जिसको निकालना रहता है उसको गुना में रखते हैं, 0 से 0 कट गया, 11 छक क्या हो जाएगा 66, यानी 11 छक 66 और 660, ये आपको 660 रुपया क्या आ गया एसपी, क्या आ गया एसपी। पहले कितना था एसपी 540, आपका कितना एसपी 660, कब जब 10% लाभ पर बेचा जाएगा, तब 10% लाभ पर करा तो एसपी इतना आया। और वो स्थिति में 540 विक्रय मूल्य कब था, जब 10% हानि हो रहा था, उस स्थिति में मतलब हानि की स्थिति में था 540 रुपया, जब लाभ आया तो 10% का लाभ के पूछ रहा था तो 660 रुपया एसपी होगा। अब देखिए तो ये आपको बहुत लंबा देखने में लग रहा होगा, ठीक है, लंबा, इतना लंबा बनाने का जरूरी नहीं है, आपको हम थोड़ा सा शॉर्ट कर देते हैं। शॉर्ट कैसे करेंगे देख लीजिए। तो वहाँ परीक्षा में इस तरह से नहीं बनाएंगे, इतना बहुत बड़ा हो जाएगा। आपको निकालना का आएगा विक्रय मूल्य, डायरेक्ट क्या कर देंगे 540 जो दिया रहा है ऊपर लिख देंगे, ठीक है। 90 है, 100 में 10 क्या कर देंगे 90, माइनस हानि हो रहा तो अब गुने निकाले का रहा 10% लाभ तो क्या हो जाएगा 110। ये तो और आपको शॉर्ट हुआ, ये दोनों जो स्टेप हम जो लिए, पहला स्टेप दूसरा स्टेप, इतना स्टेप लेने का जरूरी नहीं। देखिए जस्ट हमें यही आंसर आएगा 660 रुपया आएगा, 0 0 कट गया, 9 छक 54, 11 छक 66, 660 रुपया जस्ट वैसे बना करके परीक्षा में हम लोग निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा इतना शॉर्ट बनाएंगे तो। और इतना स्टेप बनाने में मेरा क्या हो जाएगा थोड़ा दिक्कत होगा, और टाइम का मैनेज करना बहुत जरूरी है। टाइम अगर मैनेज नहीं होगा आप को भी परीक्षा में आपको मैथ आते हुए भी आप हो जाइएगा। कब जब टाइम मैनेज नहीं होगा तब। टाइम सबसे पहले जरूरी है, टाइम मैनेज करना, टाइम परीक्षा में मैनेज होना बहुत जरूरी है। अगर टाइम मैनेज हो जाता है तो आपको एक 2500 जितना भी अगर जो भी है, जैसे जीडी हो चाहे कोई भी हो, रेलवे हो, कोई भी है, टाइम सबसे पहले महत्व है, टाइम का ही सबसे पहले समय को मूल्यांकन किया जाता है। समय अगर आपको पास है तो आप कुछ कर पाइएगा, अगर समय नहीं है तो कुछ नहीं कर पाइएगा। आपको देखिए इससे शॉर्ट हो गया, ये आपको परीक्षा में जब जाइएगा तो इस तरह से ना बना करके इस तरह से बना सकते हैं, ये आपको जस्ट हो गया शॉर्ट इससे। यही भी निकला तो जी आपको एसपी निकल गया। आपको क्रयमूल निकालने का जरूरी नहीं है, ये अगर ये आपको कब काम में आएगा जब आपको इस स्थिति में अगर क्रयमूल पूछता तो 600 रुपया हो जाता है। तो पूछ रहा था डायरेक्ट हो जी विक्रयमूल, तो डायरेक्ट निकालेंगे विक्रयमूल इस विधि से ना निकाल करके यही विधि से निकाल करके जस्ट उड़ जाएंगे हम लोग, ठीक है। तो आपको कैसा वीडियो लगा बताइए, जस्ट आपको वीडियो तो अच्छा लगा होगा। और टाइप मतलब हम रोज लिख कर हो, मतलब टाइप फर्स्ट आज बताए थे और टाइप फर्स्ट पर 3 क्वेश्चन बताए जो समझ में आया होगा। हम तो जान रहे होंगे आप लोग को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। और नो मेंशन व्हाट्स मैटर, अगर कोई बात रहता है तो आपको हमारे बीच में रखेंगे। और कल हम इसके बाद, आज पहला वीडियो था, अगर कोई दिक्कत हुआ होगा तो कुछ क्षमा मतलब कीजिएगा, माफ़ कीजिएगा। और पहला वीडियो में होता है थोड़ा दिक्कत होता है, और पहले बोलने का कैपेसिटी होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले कोई अगर आप लोग तो देख रहे हो तो लग रहा हो कि गलत सलत बोल दिए, लेकिन कल से ऐसा गलत अगर होगा तो हम अपने आप में महसूस गलत करेंगे और सुधारेंगे, आगे सुधारने की कोशिश करेंगे। और पूरा मेरा प्रयास रहेगा इस तरह से वीडियो हम बनाते रहें। और कोई दिक्कत होता है तो बोलिएगा। मैथ आपको समझ में आया होगा, जरूर समझ में आया होगा, हम जान रहे होंगे समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप दोबारा भी बोल सकते हैं। और मैं इसी वीडियो पर, इसी तीसरा नंबर टाइप क्वेश्चन पर, मतलब फर्स्ट टाइप के तीसरा नंबर क्वेश्चन पर आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।